जैसा कि हम जानते हैं, ई वे बिल एक रोड परमिट है जो एक सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा वैल्यू की गुड्स को इंट्रा या इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट करने पर जनरेट किया जाता है। जनरेट किया गया ई वे बिल एक सर्टेन टाइम लिमिट तक वैलिड होता है और तब तक गुड्स डेस्टिनेशन पर पहुंच जानी चाहिए। ये टाइम पीरियड ई वे बिल पोर्टल पर डिलीवरी प्लेस का पिन कोड नंबर डालने पर ऑटो जनरेट हो जाता है, जिसे मैक्सिमम 10% तक एडिट किया जा सकता है। अगर गुड्स इस टाइम लिमिट तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती हैं तो ऐसी स्थिति में ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायर्ड ई वे बिल के साथ गुड्स का ट्रांसपोर्ट पाए जाने पर सेक्शन 129 के तहत पेनल्टी का प्रावधान है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनमें ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है और गुड्स अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती हैं। रूल 138 सब रूल 10 के मुताबिक ऐसे केसेस में ई वे बिल की टाइम लिमिट को ई वे बिल एक्सपायर होने के 8 घंटों के अंदर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या हर ऐसे मामले जिसमें ई वे बिल की एक्सपायरी हो चुकी है और उसकी वैलिडिटी को भी एक्सटेंड नहीं किया जा सका, पेनल्टी लगाई जा सकती है या कुछ बोनाफाइड केसेस में रिलीफ भी दिया जा सकता है? आइए इन सवालों का जवाब के लिए अवलोकन करते हैं कुछ जुडिशियल केस लॉस का, जो हमें ये जानने में मदद करेंगे कि किन मामलों में केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान रखते हुए रिलीफ दिया जा सकता है। पहला केस है असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स वर्सेस सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में एक ई वे बिल 4/1/2020 को जनरेट किया गया, माल रवाना भी हो गया, लेकिन रास्ते में एक राजनीतिक दल की रैली के कारण ट्रैफिक ब्लॉक होने से व्हीकल आगे नहीं जा पाया और नेक्स्ट डे सैटरडे और फिर संडे होने के कारण अगले कार्य दिवस यानी मंडे को ही गुड्स डिलीवर की जा सकी और तब तक ई वे बिल एक्सपायर हो चुका था। इस दौरान ट्रांसपोर्ट चेकिंग में व्हीकल को इंटरसेप्ट करके डिटेन कर लिया गया और पेनल्टी लगा दी गई। जब मामला ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के मद्देनज़र पिटिशनर का इसमें कोई दोष नहीं है और ना ही कोई टैक्स इवेजन करने का उसका इरादा था। अतः कोर्ट ने इस मामले में टैक्स एंड पेनल्टी को रद्द करते हुए पिटिशनर के फेवर में आदेश दिया। इस मामले में कोर्ट ने ये माना कि एक एक्सेप्शनल नेचर का सर्कमस्टांसेस है जो पिटिशनर के कंट्रोल के बाहर था। आपको ये बताता चलूं कि इस मामले में डिपार्टमेंट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस कर दिया और कहा कि माननीय हाई कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के मद्देनज़र एक सोचा समझा निर्णय दिया है और इस मामले में किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का कहना था कि बियॉन्ड कंट्रोल सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जानी जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। इसी तरह एक अन्य मामले अशोक कुमार सुरेखा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर में ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा हेल्ड किया गया कि व्हीकल में खराबी आने की वजह से सिर्फ कुछ घंटे पहले ई वे बिल की एक्सपायरी हो जाने पर पेनल्टी लगाया जाना सही नहीं है। इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट का सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो जजमेंट मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, फॉलो किया। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले गोविंद टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में पिटिशनर द्वारा अपना माल पानीपत से नेपाल के लिए भेजा गया, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर कोविड नियमों के चलते माल को क्वारंटाइन करने के लिए रोक लिया गया और इसी कड़ी में उस माल को गोरखपुर में रखा गया कुछ समय तक। इसके पश्चात जब माल दोबारा ट्रांसपोर्ट हुआ तो एक नया ई वे बिल जनरेट किया गया, क्योंकि पहले वाले ई वे बिल की एक्सपायरी हो चुकी थी। अब की बार माल गोरखपुर से नेपाल के लिए रवाना हुआ, लेकिन नए ई वे बिल में भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट पानीपत से नेपाल दिखा दिया गया। रास्ते में चेकिंग के दौरान माल डिटेन किया गया और पेनल्टी इम्पोज कर दी गई। जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि ई वे बिल एक्सपायर होने के बेस पर ही ये नहीं माना जा सकता कि टैक्स इवेजन हुआ है। इस मामले में भी ऑनरेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्यम शिवम पेपर्स लिमिटेड केस में दिए गए निर्णय को फॉलो करते हुए कहा कि पिटिशनर की टैक्स इवेजन की कोई मंशा नहीं थी और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के होने के कारण गुड्स का ट्रांसपोर्ट ई वे बिल पीरियड में नहीं किया जा सका। एक और इंटरेस्टिंग केस जिसमें ये हुआ था कि ई वे बिल एक्सपायर हो चुका था और ई वे बिल एक्सपायर होने तक गुड्स डेस्टिनेशन पर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से गुड्स को अनलोड नहीं किया जा सका।
और गुड्स को अनलोड केवल उसके अगले दिन ही किया गया। जिस दिन गुड्स को अनलोड किया गया उस दिन उस व्हीकल का फिजिकल वेरिफिकेशन से जीएसटी अथॉरिटीज़ द्वारा किया गया और जीएसटी अथॉरिटीज़ ने उस पर पेनल्टी लगा दी, ये कहते हुए कि यहाँ पर ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है। जब मामला कोर्ट तक पहुँचा अपील में, तो कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पर चूँकि ई वे बिल एक्सपायर होने से पहले ही गुड्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुकी हैं और सिर्फ इस कारण से कि गुड्स का अनलोडिंग बाद में हुआ है, केवल इस बेसिस पर कोई टैक्स इवेजन या सेक्शन 129 की पेनल्टी का केस नहीं बनता। उल्टा कोर्ट ने ये भी डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि आपने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स के दौरान नहीं किया, बल्कि गुड्स के डेस्टिनेशन पर पहुंच जाने के बाद किया है, और वैसे भी गुड्स अपने डेस्टिनेशन पर ई वे बिल के टाइम लिमिट के विद इन पहुँच चुकी थी। तो इस तरह हमने देखा कि अगर किसी भी कारण से ई वे बिल की वैलिडिटी पीरियड में गुड्स अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती है, रूल 138 सब रूल 10 के तहत एक्सपायरी होने के 8 घंटों के भीतर ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड की जा सकती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल नेचर के सर्कमस्टांसेस जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, यदि ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं की जा सकी तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट पर होता है कि वह यह प्रूव करें कि यहाँ पर टैक्स इवेजन का मेलाफाइड इंटेंशन था। अगर ऐसा कोई इंटेंशन मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से प्रूव नहीं होता तो कोर्ट द्वारा रिलीफ दिया जा सकता है। अतः डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को भी ऐसे मामलों को आइसोलेट करके देखना चाहिए और हर मामले में सेक्शन 129 के तहत पेनल्टी इन्वोक करने से बचना चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट। बने रहिए दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल से, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां इसी तरह मिलती रहें। धन्यवाद।